मुकेश अंबानी की सुरक्षा में इतने होते हैं कमांडो कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुछ साल पहले सीक्रेट एजेंसियों से कई इनपुट ऐसे मिले थे जिसमें देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की जान को खतरा बताया गया था। उसी के बाद से ही मुकेश अंबानी को Z+ की सुरक्षा दी गई थी। इसके अलावा मुकेश अंबानी के पास अपनी सिक्योरिटी यूनिट भी है जिसमें एक से बढ़कर एक जांबाज मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी के आसपास हर समय कितने कमांडो तैनात रहते हैं और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड में कितने जवान हैं और उन्होंने कहां जाकर ट्रेनिंग हासिल की है? और क्या आप ये जानते हैं कि मुकेश अंबानी ने अपनी एक फैक्ट्री की भी सुरक्षा के लिए दर्जनों जवानों को लगा रखा है जिस पर वो लाखों रुपए खर्च करते हैं? तो यकीनन ये जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए वीडियो में कहीं मत जाए और वीडियो को आखिर तक ऐसे ही देखते रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मुकेश अंबानी को सरकार से कौन सी सुरक्षा मिली है। आपने पहले भी सुना होगा लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। मुकेश अंबानी देश के पहले और अब तक के एकमात्र ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्हें सरकार की ओर से Z+ सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। Z+ सिक्योरिटी मिली होने की वजह से CRPF के करीब 58 कमांडो मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा में 2400 घंटे तैनात रहते हैं। और ये जवान जर्मन में बनी हैकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन समेत कई आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं और इस गन से 1 मिनट में 800 राउंड गोलियां दागी जा सकती है। कहने का मतलब कि पलक झपकते ही बड़े से बड़े टारगेट को नेस्तो नाबूद किया जा सकता है। अंबानी की सिक्योरिटी में शामिल हर जवान मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध कौशल में माहिर होता है। यानी कि ये जवान ऐसे होते हैं कि अगर इनके पास हथियार न हो तब भी ये अकेले 10 से 20 लोगों को यूं ही देख सकते हैं। अंबानी की सुरक्षा में तैनात CRPF कमांडो फोर्स में हथियारबंद गार्ड्स, साथ में चलने वाली गार्ड्स, ड्राइवर, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और तलाशी लेने वाली टीम शामिल है। ये सभी मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि मुकेश अंबानी पर जरा भी आंच न आए। Z+ सिक्योरिटी में लगे कमांडो 2 शिफ्ट में काम करते हैं और ये CRPF के एक इंस्पेक्टर लेवल अधिकारी के सुपरविजन में काम करते हैं। CRPF के जवान अंबानी के घर के आसपास संदिग्ध गतिविधियों या व्यक्तियों पर नजर बनाए रखते हैं। उनके घर के आसपास का पूरा इलाका हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरे से कवर होता है। आमतौर से लोग समझते हैं कि Z+ सिक्योरिटी वाले गार्ड सिर्फ मुकेश अंबानी के आसपास ही घूमते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि इस टीम के कुछ कमांडो मुकेश अंबानी के घर के बाहर 2400 घंटे डेरा डाले रहते हैं और वहीं कई कमांडो तो मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के अंदर भी हथियार के साथ 2400 घंटे खड़े रहते हैं ताकि कोई बाहर से अगर चकमा देकर भी अंदर चला जाए तो वो अंदर ना बच पाए। मुकेश अंबानी को तो Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, ऊपर से मुकेश अंबानी ने अपनी और अपने परिवार वालों की सुरक्षा के लिए पर्सनल गार्ड और बाउंसर की भी एक फौज बना रखी है। CRPF के अलावा मुकेश अंबानी के पास करीब 15 से 20 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद है। अंबानी के ज्यादातर पर्सनल गार्ड्स बिना हथियार के होते हैं, लेकिन ये बिना हथियार के भी अकेले दर्जनों सिपाहियों के बराबर होते हैं। दरअसल मुकेश अंबानी के पर्सनल गार्ड्स को इजराइल स्थित सिक्योरिटी फर्म ने ट्रेनिंग दी है। पर्सनल गार्ड को आमतौर से इजराइल भेजा जाता है और उन्हें ऐसी जगह ट्रेनिंग करवाई जाती है जहां इजरायली फौज के भी जवान कराटे और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते हैं। मुकेश अंबानी के जो पर्सनल गार्ड होते हैं वो भी कोई मामूली इंसान नहीं होते हैं, बल्कि उनमें ज्यादातर पुलिस, CRPF और आर्मी से रिटायर हुए जवान होते हैं जो अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेकर आते हैं और पर्सनल गार्ड बनते हैं और इन पर्सनल गार्ड्स की भी सैलरी लाखों में होती है। Z+ यूनिट के कमांडो के साथ ये पर्सनल गार्ड भी 2400 घंटे सुरक्षा में लगे रहते हैं। जब कभी मुकेश अंबानी कहीं बाहर जाते हैं तो मुकेश अंबानी अपनी बुलेट प्रूफ BMW या मर्सिडीज कार से चलते हैं, जबकि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स रेंज रोवर में चलते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने काफिले में 2.5 करोड़ रुपए वाली मर्सिडीज AMG G63 मॉडल शामिल की है। अंबानी के काफिले में मर्सिडीज, BMW और रेंज रोवर कारें शामिल है। अंबानी के काफिले में CRPF और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की 6 से 8 गाड़ियां चलती हैं। इनमें से आधी गाड़ियां अंबानी की गाड़ी के आगे चलती है, जबकि बाकी की गाड़ियां उनकी कार के पीछे चलती है। इस दौरान सभी सुरक्षाकर्मी इतने चौकन्ना होते हैं कि इनके आसपास एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी मिली थी तो कई लोगों ने इसका ये कहते हुए विरोध किया था कि इससे देश के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
क्योंकि एक इंसान के Z+ सिक्योरिटी में कम से कम 20 से 25 लाख रुपए एक महीने का खर्चा आता है। और इस मामले में कुछ लोगों ने कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। तो इसी के बाद मुकेश अंबानी ने फैसला किया था कि सरकार की ओर से जरूर उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन उनकी सुरक्षा में जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा वो खुद ही उठाएंगे। उसके बाद से ही लगभग महीने का 20 से 25 लाख Z+ सिक्योरिटी का खर्चा मुकेश अंबानी खुद ही उठाते हैं। इसके साथ ही मुकेश अंबानी ऐसे पहले व्यक्ति है जो अपनी Z+ सिक्योरिटी का खर्चा खुद ही उठाते हैं। अधिकतर मामलों में Z+ सिक्योरिटी का खर्चा सरकार उठाती है। सिक्योरिटी के खर्च के अलावा अंबानी को सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक भी उपलब्ध करवाना होता है, जिसमें कि उनके लिए क्वार्टर, किचन और टॉयलेट शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मुकेश अंबानी को सरकारी सुरक्षा मिली हुई है, बल्कि अंबानी और उनके परिवार को मिलने वाली Z+ सिक्योरिटी के अलावा उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की जामनगर स्थित रिफाइनरी की सुरक्षा का जिम्मा भी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF संभालती है। हालांकि CISF वालों को भी सरकार की बजाय मुकेश अंबानी से ही सैलरी मिलती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जामनगर वाले रिफाइनरी की सुरक्षा के लिए मुकेश अंबानी CISF को एक महीने का लगभग 34 लाख रुपए देते हैं। तो ऐसे में अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कम से कम 1 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी महीने में अपनी और एक रिफाइनरी की सुरक्षा पर खर्च करते ही है। दोस्तों, मुकेश अंबानी को Z+ सुरक्षा देकर सरकार ने सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।